नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना करीब-करीब तय माना जा रहा है। सीटें कितनी आती हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और ऐसे में सीएसडीएस लोकनीति का एक नया सर्वे आया है और ये बड़ा क्रेडिबल होता है ये सर्वे। तो इस सर्वे ने भूपेंद्र हुड्डा को खुश कर दिया है। क्यों खुश कर दिया इस सर्वे में? ऐसा क्या है कि हुड्डा साहब खुश हो गए हैं और उनको लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री तो वो 100% बनेंगे। और वैसे किलेबंदी शुरू हो गई है, शैलजा गुट खामोश है, सुरजेवाला गुट भी खामोश है। वो दोनों शायद आंकलन करना चाहते हैं कि उनके कितने समर्थक जीत कर आते हैं। लेकिन जिस सर्वे की बात कर रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। ये एग्ज़िट पोल नहीं है, ये पोस्ट पोल सर्वे है। पोस्ट पोल सर्वे यानी एग्ज़िट पोल के दिन वाला जो सर्वे होता है उसमें तो जैसे ही लोग एग्ज़िट करते हैं वोट डालकर बूथ से, उनसे राय पूछी जाती है। पोस्ट पोल में संजय कुमार के लोग लोगों के घर जाते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं और बातचीत करते हैं और लंबी बात करते हैं। और ऐसे में ये सर्वे की विश्वसनीयता, हालाँकि सैंपल साइज़ छोटा है, 1200-1300 का है, लेकिन विश्वसनीयता ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो कुल मिलाकर पहले सर्वे की बात कर लेते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा खुश हो रहे हैं, इसकी भी वजह बताता हूँ। ये सर्वे कहता है कि कांग्रेस को 42% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 37% वोट मिल सकता है, चौटाला की पार्टी का और बीएसपी का जो समझौता हुआ है वो 4% पर सिमट जाएगी, दुष्यंत चौटाला सिर्फ 1% पर सिमट जाएंगे, आम आदमी पार्टी सिर्फ 2% पर सिमट जाएगी और अन्य के खाते में 14% वोट जाएगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा की खुशी की सबसे बड़ी वजह है दुष्यंत चौटाला का निपट जाना, आम आदमी पार्टी का निपट जाना और चौटाला बीएसपी का भी करीब-करीब निपट जाना। यानी ये लोग ना तो सीट ले पाएंगे, ना कांग्रेस के वोट बैंक में इतना डेंट लगा पाएंगे। इक्का-दुक्का तिक्का सीट में हो सकता है कामयाब हो जाएं, लेकिन मोटे तौर पर इतना बड़ा वोट कटवा भी वे साबित होने वाले नहीं हैं। जो 14% निर्दलीय है, उनमें से कुछ निर्दलीय अपने दम पर, जो कभी पार्टी के पर जीत के लिए यकीन नहीं करते, अपने दम पर चुनाव जीतते रहे हैं, ऐसे 3-4-5 नाम आगे सामने आ सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि हुड्डा साहब खुश क्यों हैं? हुड्डा साहब खुश इसलिए हैं क्योंकि सी वोटर से तुलना की जाए सीएसडीएस के सर्वे की तो कहानी थोड़ी साफ होगी, क्योंकि सीएसडीएस वोट प्रोजेक्शन करता है, सीट प्रोजेक्शन नहीं करता। सी वोटर कह रहा है कि कांग्रेस को 44% वोट मिल सकता है और सीटें 50 से 58 मिल सकती हैं। सीएसडीएस कह रहा है कि कांग्रेस को 42% वोट मिल सकता है, यानी 2% वोट सीएसडीएस के हिसाब से कम हो रहा है कांग्रेस का सी वोटर के लिहाज से। सी वोटर 44% कांग्रेस और सीएसडीएस 42% कांग्रेस। लेकिन बीजेपी का वोट वही स्टैटिक है, 37.2% सी वोटर का और 37% बीजेपी का। अब हुड्डा खुश क्यों है? हुड्डा इसलिए खुश हैं क्योंकि जब कांग्रेस और बीजेपी में 7% वोट का डिफरेंस है तो कांग्रेस 50 से 58 सीटें लाती दिख रही है। लेकिन अगर 5% का डिफरेंस रह गया दोनों के बीच में तो कांग्रेस की सीटें हो सकता है 7-8 कम हो जाए, यानी वो 47-48 से लेकर 53-54 के बीच अटक जाए। और हुड्डा साहब यही चाहते हैं, आदर्श स्थिति यही है कि 50 सीटें लाओ, 50 विधायक आपके पास होंगे, 50 में से कम जब विधायक दल की बैठक होगी 40 हुड्डा का समर्थन करेंगे। कांग्रेस को भी लगेगा, हाला कमान को, कि हुड्डा के हाथ में कमान मुख्यमंत्री की सौंप जाना ज़रूरी है, नहीं तो 46 का बहुमत है, 50 पर 52 पर कांग्रेस अटक गई और बीजेपी नाला कमान ने ऑपरेशन लोटस कर दिया तो खेल खराब हो जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए, आप भूले नहीं होंगे, बीजेपी के नेता दलाल साहब ने तो कह ही दिया था कि भले ही कांग्रेस सत्ता में आ जाए, कांग्रेस जीत जाए, लेकिन हमारे 2 बैठे हैं आला कमान दिल्ली में और 4-6 महीने में मामला निपटा देंगे, उल्टा देंगे। तो ये क्या कांग्रेस के लिए, भूपेंद्र हुड्डा के लिए राहत की खबर हो सकती है? ये बड़ी खबर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ।
दुष्यंत चौटाला 1%, आम आदमी पार्टी 2%। आम आदमी पार्टी को ज़रूर तकलीफ हो रही होगी कि अच्छे भली 4-5 सीटें कांग्रेस दे रही थी, 4 सीटों में लड़ जाते, उसमें से 2-3 सीटें निकाल लेते तो कम से कम उनका कोई एक एमएलए बन जाता, हरियाणा में खाता खुल जाता और एक आधार सा मिल जाता। खैर ये लोकतंत्र है, चुनाव है, गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी जाने अनजाने में हो जाता है, कभी अति आत्मविश्वास ले डूबता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि CSDS के सर्वे के हिसाब से कांग्रेस की सीटें सी वोटर के तुलना में कम हो जाएं, बढ़ भी सकती हैं। बढ़ ऐसे सकती हैं क्योंकि 5% भी बाईपोलर चुनाव में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा स्विंग होता है, एक चीज़। दूसरा, अगर दुष्यंत चौटाला निपट रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी निपट रही है, अगर अभय चौटाला निपट रहे हैं, तो कम अंतर से कुछ सीटें कांग्रेस ज़्यादा जीत सकती है। यानी कांग्रेस 42% वोट लाकर 58 से ज़्यादा 60 को भी क्रॉस करने की स्थिति में भी आ सकती है। और निर्दलीय में से अगर 2-3-4 निर्दलियों को ही मैक्सिमम 14% वोट मिल रहा है, बाकी को शून्य के बराबर वोट मिल रहा है, यानी कोई 200 वोट ले रहा है, कोई 300 वोट ले रहा है, तो ऐसे में भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये सर्वे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो एक नई कहानी पेश करता है, खास तौर से हुड्डा के चेहरे पर चमक लाता हुआ दिख रहा है। वैसे जो सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है उस पर मुझे तो यकीन नहीं आता, आपको यकीन आता हो तो अलग कहानी है। कि ऐसा कहा जा रहा है कि पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हरियाणा के ज़रिए देश को मिल जाएगी, कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, महाराष्ट्र का दलित हुआ, आदिवासी हुआ, ओबीसी हुआ, झारखंड का दलित हुआ, आदिवासी हुआ, उस तक एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा जहाँ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव लड़ना है। और फिर भूपेंद्र हुड्डा भी 77 साल के हो गए हैं, वो भी चाहेंगे कि अगर उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो भी दीपेंद्र हुड्डा डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तो आगे मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ होता है। और दलित महिला मुख्यमंत्री है, और जिसकी लेकर आजकल दलित, आदिवासी और ओबीसी की राजनीति पूरी तरह से जातीय जनगणना के हिसाब से राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो ये जातीय जनगणना का अभियान है वो और ज़्यादा गति पकड़ेगा अगर एक जाट की बजाय वो एक दलित को मुख्यमंत्री बना देते हैं। कुछ लोग इसका काउंटर भी पेश कर रहे हैं कि अगर जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट, राजस्थान का जाट, पंजाब का जाट नाराज़ हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को शायद अभी इसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में अभी चुनाव बहुत दूर है। तो ये आंकड़ेबाजी है थोड़ी, जब तक रिजल्ट नहीं आते थोड़ा सा पतंगबाजी का तो अधिकार अगर आप लोगों को है तो थोड़ा बहुत अधिकार तो पतंग उड़ाने का मुझे भी है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेंबर बनकर थोड़ी मेरी मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।